हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको कहा था कि मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे क्या क्या हैं वो शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मेजरली हम जो स्कीम्स कवर किए गए हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स या डेटा जो है ओवरव्यू में आपको बताती रहूंगी, बट उसको याद करने का काम आपका रहेगा। राइट, सो अब 11 साल हो गए हैं सबका साथ सबका विकास का, एंड उसके एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ठीक है, विश्वास भी सभी का था, प्रयास भी सभी ने मिलकर किया। ठीक है, कम्युनिटी बिल्डिंग सर्विसेज के थ्रू भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अचीव की गई हैं। तो डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में अगर हम देख रहे हैं तो कुछ आपको यहाँ पे चीजें दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू कि क्या क्या की टेक अवेज रहेंगे इसके। राइट, कि अब रूरल हाउस होल्ड्स, टैप वाटर कनेक्शन, ये सारी चीजें, हर घर जल, 8 स्टेट्स और 3 यूटीज में यहाँ पर 15.59 करोड़ जो यूनिट्स हैं रूरल हाउस होल्ड उनको वहां तक प्रोवाइड किया गया। 4 करोड़ घर ऐसे हैं जो कंप्लीट किए गए। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर हम देख रहे हैं ये सारी चीजें, तो इसी के बेसिस पे 4 करोड़ हाउसेज हैव बीन कंप्लीटेड। राइट, सो अब स्वच्छ भारत अभियान, देन हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वर्जन। राइट, तो ये सारी चीजें जो हैं इसको फोकस करते हुए हम लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि सरकार ने क्या काम किया है, उसका लेखा जोखा यहाँ पे सरकार ने कहा है कि हम बता रहे हैं आपको कि कौन सी स्कीम हमने लॉन्च की है। स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, देन पीएम उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर से रिलेटेड पीएम स्वनिधि, विश्वकर्मा स्कीम, ई श्रम पोर्टल, एंड देन विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है, सो ये सारी चीजें वेलफेयर स्कीम्स का एक ओवरव्यू आपको दिया गया है कि क्या क्या इसके मेजर टेकअवेज रहेंगे, किस चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की यहाँ पर जरूरत है। राइट, सो उसके रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ पे बताया गया है कि सरकार का मेजर प्रिंसिपल क्या रहा था। अंत योजना, अंत योजना क्या है कि अपलिफ्टमेंट हो, डेवलपमेंट हो हर एक व्यक्ति की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन से कास्ट, क्लास या कहां से बिलोंग करता है, उसके ऊपर फोकस नहीं था। सोशल वेलफेयर वाज द मेन थिंग दैट द गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड। ठीक है, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए। मेजर अब क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान होती है, बेसिक चीजें, वहां से उन्होंने शुरुआत की। राइट, एवरी पर्सन इन दिस कंट्री, गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रही है 100% सैचुरेशन इन एवरी फ्लैगशिप स्कीम। तो सरकार ने मेजर स्कीम्स को यहां पर लॉन्च किया एंड उसके बाद उसको सैचुरेट करने की बात आ रही थी, यानी कि ऐसी स्कीम्स लॉन्च करनी है जिसके फुल पोटेंशियल तक हम रीच करें। ठीक है, सो 11 साल में क्या क्या चीजें हुई उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो टैप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स, हाउसिंग, हेल्थ केयर, क्लीन कुकिंग, इंश्योरेंस, डिजिटल सर्विसेज, उन सब के ऊपर यहाँ पे टारगेट सरकार ने किया ग्रास रूट लेवल्स पे। ठीक है, थ्रू द वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स दैट दे हैव लॉन्च्ड। राइट, और इसी के तौर पे उन्होंने प्रूफ जो है ये बोला कि हमारी बातों पे मत जाओ, बट एक वर्किंग पेपर जो कि एक इनफॉर्मल पेपर होता है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उन्होंने ये चीज बोली है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेसिवली काम किया है फॉर इरेडिकेटिंग या एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, सो उन्होंने वर्किंग पेपर में ये चीज बताई है, चाहे इनफॉर्मली ही बताई है, बट उनकी स्टडी ने ये चीज फाउंड किया है। ठीक है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP लॉन्च करता है, पब्लिश करता है, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नोटिस किया है इंडिया की पॉवर्टी के अंदर, एंड बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो इंडिया के अंदर यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे हैव आल्सो डिक्लाइंड। तो ऑलरेडी जो है लो इनकम नेशंस में इंडिया को माना जाता है। ठीक है, सो उसी के अंदर भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, एंड it is a significant decline over all the 10 dimensions based on which ये जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है पब्लिश किया जाता है। राइट, तो अक्रॉस ऑल दीज 10 इंडिकेटर्स इंडिया ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, काम किया है। राइट, अब क्या है, कॉम्बैट करने के लिए पॉवर्टी सरकार ने क्या किया? सरकार का बेसिक प्रोग्राम यही है ना कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी उनको एक चीज का, ये चीज की नोटिफिकेशन या आप कह सकते हो कि श्योरिटी मिली कि हाँ वी आर वर्किंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। देन significant milestones इंडिया ने अचीव किए एंड इट्स कमिटमेंट टू बीइंग a better nation and specifically most vulnerable audience को या लोगों को, सब्जेक्ट्स को टारगेट किया गया यहाँ पर। एंड वर्ल्ड बैंक की जो स्प्रिंग पॉवर्टी 2025 की रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी, उन्होंने भी ब्रीफ किया कि इंडिया जो है उन्होंने लिफ्ट अप किया है 171 मिलियन लोगों को आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द लास्ट 10 years। राइट, तो ये शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो $2.15 पर डे से, अब आप लगा लीजिए मतलब $2.15 पर डे पर आ गई है, एंड ये जो अब डिक्लाइन हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट 16.2% जो है वो हुआ करती थी पॉपुलेशन इसके अंडर, बट अब इट्स जस्ट 2.3% इन 2022-2023। एज पर दैट $3.65 पर डे एक बेंचमार्क है फॉर लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज, बट इंडिया जो है अभी
आप कह सकते हो कि लोअर इनकम कंट्रीज में से भी 2.15 पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। सो उस हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अब पॉवर्टी से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। देन ये अचीवमेंट जो है एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट बता रहा है एंड अकॉर्डिंगली इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, सबका विकास यहाँ पर हो रहा है। तो अब शुरुआत होती है हमारी सर्टन स्कीम्स की, सर्टन इनिशिएटिव्स की, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले हैं। सो अब हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होने तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो अब यहाँ पर ना सरकार ने ये चीज भी बताई, अब वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू या जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना उसके अकॉर्डिंगली भी, या जो सर्वेज विद रिस्पेक्ट टू द कंजम्पशन पैटर्न्स, क्योंकि हम जनरली ये चीज डिस्कस भी करते रहते हैं कि जो भी अब कंजम्पशन पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंगली मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी या इवन की गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स लेती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिसीज जो उनको अप्लाई करनी है इंडिया के अंदर, राइट। सो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि हमारा जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हर एक व्यक्ति का, पर कैपिटा मींस पर पर्सन, राइट, तो वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी, ठीक है। रूरल एरियाज में 1430 हुआ करता था 2011-12 के आसपास, वो अब 4122 रुपए हो चुका है रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है। अब 3 फोल्ड इंक्रीज उसमें आया है। अर्बन एरिया में जो 2630 रुपए हुआ करता था वो 6996 रुपीज पर डे पर कैपिटा के हिसाब से यहाँ पर होने लग गया है। ये अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। सो ये अपवर्ड ट्रेंड में एक चीज उन्होंने और नोटिस की कि कंजम्पशन ऑफ फूड हैज डिक्लाइंड, कि अब खाने के ऊपर लोग इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च रहे हैं, वो खर्च किसके ऊपर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड ड्यूरेबल गुड्स। तो अब एक्चुअली में यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है। रोटी फुलफिल हो रही है, कपड़ा फुलफिल हो रहा है, तो अब हम मकान की तरफ चल रहे हैं, है ना, बेटर एजुकेशन की तरफ चल रहे हैं। आजकल के जो लोगों को डिमांड, स्किल डेवलपमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है टू ग्रो इन अ सोसाइटी, तो मतलब वो पॉवर्टी से इंडिया अब निकल रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर ईपीएफओ की बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अब 1952 में बनाई गई थी, तो अब ये प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें 1952 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है एक और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है अब किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए काम करती है, ठीक है, उनके प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग यहाँ पर काम करती है। तो अब वो उन्होंने भी पेरोल का डेटा जो है निकाल के दिया है एंड उन्होंने ये चीज को यहाँ पर बोला है कि प्रोविजनली जो पेरोल का डाटा है हमारे पास वो अब बढ़ गया है, एनरोलमेंट्स बढ़ गई हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंगली भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं, जॉब के अंदर यहाँ पर होना चाहते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज की बात की जा रही है, तो शुरुआत करते हैं जल जीवन मिशन से। जल जीवन मिशन की बात करें तो 2019 में इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, ठीक है। बेसिक यहाँ पे आइडिया क्या था कि सबको हर घर जल या हर घर नल का जल, राइट, के पाइपलाइन वाटर सप्लाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक प्रोवाइड करनी है। एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी में भी सरकार ने बोला है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स एंड ट्राइबल विलेजेस में, या जहां पे ऐसी विलेजेस जहां पे एससीज की पॉपुलेशन ज्यादा है, उन हाउस होल्ड्स तक भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाटर की मिली है, ठीक है। तो 100% टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे सरकार ने आपको बताया है। सो ये नंबर्स जो हैं आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो फुली सैचुरेट करने की बात की जा रही है कि हर तरफ पानी जो है उसकी कनेक्टिविटी हो। देन अब हम बात कर रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल। पहले हमने वाटर फैसिलिटी की बात की, देन अब हम हाउसिंग की बात कर रहे हैं। देन इसके अंदर देखते हैं कि फैमिलीज अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज आर गेटिंग अ परमानेंट हाउस। एंड परमानेंट हाउस ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के परमानेंट हाउस दे दिया है, नहीं, यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस सेक्टर को सरकार देख रही है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स को यहाँ पे टारगेट कर रही है, विमेन के लिए या इवन की एससीज एंड एसटीज, ताकि अब अर्बन और रूरल एरियाज में इंप्लीमेंटेशन अलग तरीके से हो सके, राइट। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत ग्रामीण भी है और हमारे पास अब अर्बन एरियाज में भी है। जब हम ग्रामीण एरिया की बात करते हैं तो ग्रामीण एरिया वाला जो इनिशिएटिव है वो अब 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो वो 2015 में इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, राइट। तो अब मिनिस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अर्बन के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अब काम करेगी फॉर द रूरल एरियाज, ठीक है, आवास योजना के तहत। सो अब इनमें उन्होंने कहा है कि 60% जो है हाउसेज एलोकेट किए गए एससीज एंड एसटीज को एंड 25.2
9% जो है वो रजिस्टर किए गए हैं इन द नेम ऑफ वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, आजकल की बेसिक कनेक्टिविटी की बात करने के बाद हमारी बेसिक नेसेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर रूरल होम्स तो प्रोवाइड कर दिए, तो सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना दोनों की दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से जुड़ी हुई हैं। देन सौभाग्य की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड ये सारा का सारा जो है काम होगा, राइट। तो यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि अब हर घर तक पानी भी पहुंचा दिया है, बट अब इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाना है। देन सौभाग्य जो है उसका जो एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, एंड इसे लॉन्च कब किया गया था, इन द ईयर ऑफ 2017। ठीक है, अब दीनदयाल जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, ये स्कीम भी 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ी हुई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को भी, जो कि अब चाहती हैं आगे ग्रो करना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो नंबर यहाँ पर निकाला गया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देन अब इलनेस की बात आ गई है ना, हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आयुष्मान भारत एंड बियॉन्ड, तो आयुष्मान भारत की बात क्या हो रही है, बहुत फेमस स्कीम रही कि 5 लाख तक की यहाँ पर हमारे पास हर घर के हिसाब से, अभी इमेज देख लेते हैं। ठीक है, हेल्थ कवरेज मिल रही है 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, अब आपको बिलो 70 ईयर्स तक, ठीक है, बिलो 70 ईयर्स तक। अब अबव 70 ईयर्स वाले तो यहाँ पे निग्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, सो अब उसके लिए आयुष्मान व्यय वंदना योजना जो है उसको लॉन्च किया गया, राइट। तो व्यय वंदना योजना जो है हमारी 2024 में लॉन्च हुई, एंड हमारी जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो अब हुई 2018 में लॉन्च। There's something wrong with this pen. 2014 में लॉन्च हुई, चलो इन डिटेल, है ना। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, ये 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिल रहा है आपको। सो अकॉर्डिंगली कोई भी व्यक्ति इसमें जाकर एनरोल कर सकता है ना, तो उसको वो कवरेज मिलेगा। तो अब वही जो आपके एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द पॉकेट हो रहे थे वो चीज अब यहाँ पर नहीं हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखें कि कब कौन सी ईयर में लॉन्च हुई है, तो 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। 2018, ठीक है। 2018 के बाद अगर हम देखें अब, तो सारा का सारा जो ये काम है विद रिस्पेक्ट टू आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ यहाँ पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना की बात हो रही है, बीमा प्रोवाइड करने की बात हो रही है, इंश्योरेंस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब अफोर्डेबल सोसाइटी एंड सोशल सिक्योरिटी के बेसिस पे मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को यहाँ पे सरकार ने क्या किया, क्यूमुलेटिवली एनरोल किया है 51.06 करोड़ इंडिविजुअल्स को एक्सटेंसिव रीच के लिए। ठीक है, एक्सटेंसिव रीच मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता होगा, है ना। अब आपको ये बोलेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर भी हम देखें तो कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसको देखता है, इसका ओवरव्यू लेता है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, एंड 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, सुरक्षा बीमा योजना। अब क्या है कमिटमेंट के इंक्लूसिव एंड सिक्योर सोसाइटी हो, बीमा है तो आपको पेमेंट कितना ज्यादा यहाँ पर डर नहीं रहता है। देन अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो अब ये 1 ईयर की लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, अब इसके केस में अगर आपकी डेथ भी हो जाती है किसी भी सर्कमस्टांसेस में तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, सो अब प्रीमियम भी मिलता है इस पे ₹436 पर ईयर। सो हर साल आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट यानी कि अपने स्वच्छता की बात कर रहे हैं, क्लीन इंडिया की बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान। देन अब स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमें पता है कि ODF एंड ODF प्लस, ठीक है, ओपन डिफिकेशन एंड ओपन डिफिकेशन प्लस, यहाँ पे अर्बन और रूरल दोनों के लिए अवेलेबल है ना, कि करना था कि स्वच्छता हमें क्लीनलीनेस से रिलेटेड, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था एलिमिनेट करने के लिए ओपन डिफिकेशन, इंप्रूव करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए हाइजीन अक्रॉस इंडिया, जो कि अब पब्लिक हेल्थ एंड इंश्योर कर रही है डिग्निटी स्पेशली फॉर विमेन एंड फॉर पुअर पीपल। तो इसके अकॉर्डिंगली ओवर 12 करोड़ हाउस होल्ड जो टॉयलेट्स है दे हैव बीन मेड। सो ODF प्लस विलेजेस भी यहाँ पर डिक्लेयर की गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन अगर देखा जाए तो 2014 में लॉन्च किया गया था। अब अगर जो इसका हम अर्बन और रूरल
रूरल वर्जन देखते हैं स्वच्छ भारत का, तो रूरल वर्जन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, एंड अर्बन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। तो इसके नोट्स आप बनाते रहना। तो सैनिटेशन कवरेज इंक्रीज कर दी गई थी 2014 से 2019 के अंदर। देन फेज 2 हुआ ग्रामीण का। देन उसके बाद हम देखते हैं कि विलेजेस जो है वो अब ओपन डिफिकेशन प्लस भी डिक्लेयर की गई थी। देन फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, इसको अब 2020 में लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोविड-19 के टाइम पे जब पता है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत इश्यूज हो गए थे, है ना, लोग सड़क पे आ गए थे, खाने के लिए नहीं था, तो हम लोग तो जैसे अब घर में बैठ के आराम से खा रहे थे, है ना, बट दोज हु डिड नॉट हैव द मीन्स टू डू दैट, उनके लिए अब सरकार ने फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की, क्योंकि हम सोशल वेलफेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है, राइट। तो अब इसका मेजर एम यही रहा, ठीक है। तो इंडिया जो है मेन मोटो यही था कि नो इंडियन स्लीप्स हंग्री, ठीक है। कुकिंग विद डिग्निटी में जब हम बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना आएगी हमारी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सिलेंडर्स, एलपीजी सिलेंडर्स, क्योंकि अब प्रोवाइड किए जाने हैं लास्ट माइल विलेजेस तक भी, है ना, क्यों, क्योंकि अब हैजार्डस नेचर का जॉब है, लक्कड़ पे काम करना, आंखें खराब हो सकती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की भी अगर आप बात करें तो क्लीन फ्यूल को प्रोवाइड करने के लिए सरकार यहाँ पे काम करना चाहती थी। तो 2016 में ये लॉन्च की गई, ठीक है। एलपीजी की अवेलेबिलिटी भी करवाई गई। सो उसके अकॉर्डिंगली अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। देन अब एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट देखें तो जो 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको प्रोवाइड की जा रही है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए अमेंडमेंट भी ली गई, लेके आई गई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो फैमिली इनकम लिमिट 8 लाख रुपए होनी चाहिए, फैमिली इनकम की बात हो रही है। सो जमीन जायदाद वगैरह वो एक लिमिट बार सेट की गई है जब आप एलिजिबिलिटीज को देखते हैं, अगर वो फुलफिल करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। बट उसी के अकॉर्डिंगली सरकार ने ये काम किया है ऑफ रिजर्वेशन फॉर 10%, राइट। अब ये एजुकेशन में भी एम्प्लॉय जो है वो होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में तो है एजुकेशन इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना। देन स्ट्रीट टू स्टेबिलिटी, अब पुअर एंड मार्जिनलाइज की जब हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से हमारी जो योजना आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, यहाँ पे इनका कोई वो नहीं है, तो अभी डायरेक्टली मुद्रा योजना है। बट उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देख रहे हैं पुअर एंड मार्जिनलाइज के लिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग्स पीपल इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी जा सके, सोशल प्रोटेक्शन दी जा सके, मल्टीपल स्कीम जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर द पुअर के लिए है, ठीक है। तो अब आगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड हम देखते हैं कौन सी स्कीम हमारे पास आती है। तो पहली है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है 20 लाख रुपए तक का, एंड किसके लिए, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट के लिए, ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, है ना, कि एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सब्सिडाइज रेट पे लोन दिया जा रहा है, 20 लाख तक का ये लोन है। फिगर्स आपको दिए गए हैं कि लोन अकाउंट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, सैंक्शन अमाउंट टोटल कितनी है, मोर देन हाफ ऑफ दीज हैव बीन एलोकेटेड स्पेसिफिकली टू SC STs एंड OBC एंटरप्रेन्योर्स, एंड 68% ऑफ द लोन्स जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए दिए गए हैं। तो मुद्रा योजना की अगर हम बात करें, लॉन्च की गई थी 2015 के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसे केटर करती है। देन स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात करें तो अगेन 2016 में, क्योंकि अब हम फाइनेंस रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो 2016 में इसे लॉन्च किया गया। देन अभी तक ये ऑनगोइंग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है। तो अब इसमें बेसिक काम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप अमंग स्पेसिफिकली फॉर SCs एंड STs एंड वुमेन, मार्जिनलाइज सेक्टर के लिए। पहले वाले केस में क्या था हमारे पास, मुद्रा योजना के अंदर किसी को भी प्रोवाइड किया जा सकता था, तो उसके अंदर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग अब MSME सेक्टर में काम करना चाहते हैं ओवरऑल और लोन चाहते हैं, वहां भी अवेलेबिलिटी थी, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्जिनलाइज सेक्टर जो है इसको इंक्लूड किया जा रहा है, राइट। अब स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है वो एक्सटेंड कर दी गई थी, एंड इसको 15th फाइनेंस कमीशन में भी एक्सटेंड कर दिया गया है ना। 15th फाइनेंस कमीशन की जब हम बात कर रहे हैं 2026 तक तो वो काम करेगा अप्रैल में, 2026 से फर्दर जो है 16th फाइनेंस कमीशन में डिसाइड किया जाएगा कि इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। देन अगर हम इसकी बात करें स्टैंड अप इंडिया स्कीम की, तो अब इसका जो नोडल एजेंसी है वो स्पेसिफिक था सिडबी इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। देन PM जनधन योजना, धन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन,
विद द एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस फॉर बैंकिंग फैसिलिटीज, कि हर एक घर में एटलीस्ट एक बेसिक बैंक अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट यहाँ पर एग्जिस्ट करे। 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अगेन जो इसको मेंटेन कर रही है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ही मैनेज कर रहा है। मिनिस्ट्री हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आती है। देन अब बैंकिंग अकाउंट्स, बैंकिंग फैसिलिटी जो है उसकी भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। तो अब इन स्कीम्स में ना एक इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए आपको स्पेसिफिकली क्यों बोला जाता है, उसका रीजन यही है कि आपके नाम पे कल को कोई और पैसा निकाल के ना ले जाए। एंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स होते हैं, डीबीटी बोलते हैं हम उसको, डीबीटी होते हैं। तो अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी अकाउंट बनाकर हुई होती है तो ट्रांसफर करना सरकार के लिए आसान हो जाता है, एंड इन रिटर्न वो रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है, एंड पैसा आप ही को मिला है वो चीज स्पेसिफिकली फाइनलाइज हो जाती है ना। तो अब हम पीएम स्वनिधि की बात करते हैं। पीएम स्वनिधि जो है इसको लॉन्च किया गया था कि कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन दिया जा सके स्ट्रीट वेंडर्स को स्पेसिफिकली, कि कोविड-19 के बाद उनका बिजनेस तो ठप हो ही गया ना, तो स्ट्रीट वेंडर्स कहां से खाएंगे, तो स्वनिधि खुद से ही अपना ग्रोथ वापस से शुरू कर सकें। इसी वजह से अब सरकार चाहती थी कि कोविड-19 के बाद हो, तो कोविड-19 2019 के बाद इंडिया में 2020 में इनिशियल मंथ्स में ही आ गया था, तो 2020 में यह सरकार ने लॉन्च की थी हेल्प करने के लिए टू ऑल दोस। तो अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो अब स्ट्रीट वेंडर्स तो जनरली कहाँ होते हैं, शहरों में ही होते हैं ना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यहाँ पर मिनिस्ट्री है इसकी। देन विश्वकर्मा स्कीम, आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन के साथ विश्वकर्मा टूल से रिलेटेड यहाँ पर है ना, बहुत फेमस ज्यादा स्कीम थी ये। 2023 में इसे बजट में बेसिकली लॉन्च किया गया था। एंड मिनिस्ट्री ऑफ अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसके लिए अवेलेबल है। मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी, मॉडर्नाइज टूल्स, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है कोलैटरल फ्री लोन्स, टूल किट्स, डिजिटल इंसेंटिव्स, मार्केट सपोर्ट दे रही है उन लोगों के लिए अब जो आर्टिजन्स हैं या क्राफ्ट्समैन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग की बात की जा रही है। सो ये सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। देन एंटरप्रेन्योर्स एंड वर्कर्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है एंटरप्रेन्योर को। जॉब क्रिएशन तभी वो करेगा, तभी वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर आ पाएगा। सो इसी के बेसिस पे अब सरकार ने बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने के लिए क्या किए हैं, स्कीम्स को लॉन्च किया, ठीक है। वन ऑफ देम बीइंग स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप का नाम मतलब यही होता है ना कि आप कोई नया चीज छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न सिस्टम जो है इंडिया ने प्रोड्यूस करके दिया। रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स जो हैं 1,60,000 प्लस है। देन 51% स्टार्टअप्स जो हैं वो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज से आए हैं। जॉब क्रिएशन उस वजह से हुआ है। इंडस्ट्रीज जो है उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग में हो या किसी भी सेक्टर में हो तो वो उन सबकी ग्रोथ हो रही है, तो जीडीपी में ऑब्वियसली वो भी बेनिफिट करेगा ही ना। तो अब लार्जेस्ट स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न सिस्टम जो है इन द वर्ल्ड ये लॉन्च किया गया, दैट इज पीएम हमारी ई श्रम पोर्टल से पहले स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इसको लॉन्च किया गया इन द ईयर ऑफ 2016। बेसिक आइडिया यही था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को हम जो चाहते हैं बिजनेस करना उनको प्रोवाइड किया जा सके लोन इजीली, है ना। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन ई श्रम पोर्टल की बात करते हैं तो एक नेशनल डाटाबेस बनाता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, ताकि अब उनके ऊपर काम किया जा सके। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन लोग आते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, कहीं पे रिटर्न में कुछ काम नहीं हो रहा है। सो अब उनको ना टैक्सेशन में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। लोगों को क्या, अब सरकार को भी उनके टैक्सेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ऑर्गेनाइज कैसे बनाया जा सके कि उनका भी एक्चुअली में लिखा पढ़ी हो सके एंड प्रॉपर तरीके से उनका जो स्किल डेवलपमेंट हो वो भी हो सके। तो ई श्रम पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब मैचिंग इजीली हो सके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए। तो वो सरकार यहाँ पर चाहती थी। देन आपको डेटा दिया गया है, रजिस्ट्रेशन में विमेन भी इंक्लूड हो रही हैं। देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, इसको लॉन्च किया गया 2019 के अंदर। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगी। अब श्रम योगी की बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है, तो अब वर्किंग के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है काम। देन मंथली पेंशन जो है श्रम योगी के तहत 3000 रुपीज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मिलेगी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स। वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन के तौर पे पेंशन स्कीम है ये, कि आप खुद से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड टिल द एज ऑफ 60, क्योंकि अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ऑब्वियसली पेंशन तो नहीं है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपको ये 3000 रुपीज पेंशन मंथली मिलना शुरू हो जाएगी। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये है। देन लखपति दीदी स्कीम जो है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर अगर आप बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको उसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए होता है
आपके हाउस होल्ड इनकम जो है अगर आपकी 1 लाख रुपए है या उससे ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट जो है एक्टिवली बैक करेगी इन दिस इनिशिएटिव कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बन जाएं एंड लोगों को हेल्प करें, ठीक है, एंड लोगों की हेल्प करेंगे, उनको बेटर करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे सरकार जो है प्रोवाइड करेगी आपको ये अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, लखपति दीदी वाली अमाउंट, है ना, कि आप अपनी हेल्प जो आपको अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे सरकार बता रही है कि ये करिए, आप ये करिए, आपको भी हम हेल्प करेंगे फर्दर। तो 1 लाख रुपए उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत, तो रूरल एरियाज में ही होगा। लखपति दीदी हेल्पिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं। देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC की जिसकी हम बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सोशल सिक्योरिटी है वर्कर्स की, मेडिकल बेनिफिट्स, कैश बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कौन से किसको गए उसको आपको इसको थोड़ा सा डेटा यहाँ पर दिया गया है। देन डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको भी इंटीग्रेट करने के लिए इन द सोसाइटी, ताकि उनके अगेंस्ट या उनके लिए कोई टाबू यहाँ पे एग्जिस्ट ना करे, एंड दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पर्सन, ठीक है। एंड इसके साथ ही उनको अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको डिसेबिलिटीज भी हैं, तो उनको भी यहाँ पर साथ में मिला लिया गया। तो अब स्कीम्स क्या क्या हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ADIP स्कीम है जो कि फंड्स रिलीज करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू, ताकि वो अब जितने भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं, कभी कहीं पे क्रचेस दे दिए गए, है ना, बांट दिए गए, कहीं पे हियरिंग यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए गए, तो फिजिकल सोशल एंड फिजियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड इसी की वजह से इकोनॉमिक पोटेंशियल भी इनकी बढ़ रही है, राइट। तो एक तरह से ये भी सोशल वेलफेयर के लिए सरकार ने किया है। सो ओवर 31 लाख दिव्यांगजन जो है उनको इनसे बेनिफिट मिला है, एंड 18,000 से ज्यादा कैंप्स लगाए जा चुके हैं। तो आपको पता लग रहा होगा 2014 में से लॉन्च किया गया था। अब ट्रांसजेंडर्स के लिए अगर हम देखें कौन सी स्कीम्स हैं, स्कीम्स तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्ट की जब हम बात करें 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, अब उनको एनफोर्स किया गया फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल्स राइट्स वेलफेयर एंड देयर प्रोविजंस, एंड ये 2020 में एनफोर्स किया गया, एंड सितंबर 29, 2020 टू बी एग्जैक्ट इसको गजेट में पब्लिश किया गया। तो अब एक स्माइल स्कीम जो है वो भी इनके लिए यहाँ पर रिहैबिलिटेशन के लिए, या डिसेबिलिटी के साथ सोशली डिसेबल हैं अगर आप, या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी आती है विद रिस्पेक्ट टू लाइवलीहुड, एंड उसके रिगार्डिंग रिहैबिलिटेशन वेलफेयर एंड स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ऑल्सो, है ना, उनके लिए यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, उन्हें यहाँ पर हेल्प कर रही है सरकार। देन नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। सो अब किसी भी तरह की इंटरफेरेंस के थ्रू, विदाउट किसी भी तरह के इंटरफेरेंस के बगैर अब आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाते हैं, एंड वो आइडेंटिटी कार्ड्स आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करके आपको कहीं अगर नहीं जाने की जरूरत या नहीं जाना चाहते सोशली तो भी आपको अप्लाई होने मतलब मिल जाते हैं, वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली मतलब ऐसे जो है उनको इंक्लूड किया जा रहा है इन द सोसाइटी, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो अब 12 ऐसे पायलट शेल्टर होम जिनका नाम गरिमा गृह है, दैट इज शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, उनको यहाँ पर सिक्योर शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है इन केस ऑफ कोई भी रिक्वायरमेंट होती है ना कि कोई जगह नहीं मिल रही रहने के लिए, सोसाइटी जब रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब ये किया जा रहा है। देन अब SC STs एंड OBCs की बात करें तो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स खुल रहे हैं, ठीक है, फसल बीमा योजना, देन PM किसान, हमारा फिर से ग्रामीण योजना, देन नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन 2018 एंड फर्स्ट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें की हैं सरकार ने विद रिस्पेक्ट टू SCs STs एंड OBCs ऑल टुगेदर, ठीक है। सो कल्चरल अब हेरिटेज एंड ट्राइबल लेगेसी की बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है हर साल फॉर स्पेसिफिकली भगवान बिरसा मुंडा जो कि एक ट्राइबल लीडर थे। देन विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रीडम फाइटर्स भी थे, ब्रिटिशर्स के साथ उनकी एक लॉन्ग स्टोरी है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली ये सब हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम देखें विकसित भारत संकल्प योजना, तो हर एक सिटीजन जो है वो अब विकसित भारत का संकल्प ले, यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी उनको मिलती रहे। तो विकसित भारत संकल्प योजना जो है यात्रा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है,
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर वो आती है। एंड अगर हम देखें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की वैसे बेसिक फ्लैगशिप स्कीम है, यात्रा के लिए है, इधर उधर जब जाने के लिए। इसके अंदर अगर आप देखें तो उड़ान स्कीम भी सरकार ने बोला, उड़े देश का आम नागरिक, ये वाली योजना भी लॉन्च की गई थी, अब उसका भी 5.0 वर्जन आ रहा है। तो सडनली ये सारी चीजें ऐसी ही प्लान की गई हैं, सरकार चाहती है कि काम हो उसके ऊपर। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स अगर हम देख रहे हैं तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या डेवलपमेंट हो एवरी डिस्ट्रिक्ट जो कि एस्पिरेशनल है या काम करना चाहती है उसके लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके लिए काम करती है। 1981 में मोस्ट प्रोबेबली से लॉन्च किया गया था। तो पुरानी स्कीम है बट उसे अब आप आगे से बढ़ाने का काम नई सरकार का होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली इंसेप्शन के बाद से एडीपी ने सेवरल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिखाए हैं। इंप्रूवमेंट इन द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एरियाज एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड जैसे स्वच्छ भारत अभियान एंड सौभाग्य जो हमारी स्कीम है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब ने यहाँ पर हेल्प की है। तो फाइनली जो स्टेप्स हैं वो वल्नरेबल सिटीजन्स को एम्पावर करने का ही है। तो सरकार ने एंड में बोला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एंड सबका प्रयास इज नॉट जस्ट अ मोटो बट ऑल्सो अ विजन, एंड जिसको रियलिटी बनाने की सरकार यहाँ पे बात कर रही है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस वंस अगेन, है ना। तो इन डिटेल आप जो डेटा है उसे सेव कर सकते हैं। सो ये जो फाइल है आपको मिल जाएगी 9 जून के आसपास है, ये पब्लिश किया गया था PIB के ऊपर के अंदर। हाँ, तो टाइटल आपको दिख गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स है, इसके रिलेटेड आपसे सवाल भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।